हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द जूम टेक सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जुमला 6 चाइल्ड टेम्पलेट्स के बारे में। अगर आप जुमला 6 की वेबसाइट कस्टमाइज करते हैं और टेम्पलेट की फाइल को डायरेक्टली एडिट कर देते हैं तो टेम्पलेट अपडेट होने के बाद आपके सारे कस्टम चेंजेस रिमूव हो सकते हैं। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जुमला 6 का चाइल्ड टेम्पलेट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्ड टेम्पलेट्स क्या होते हैं, चाइल्ड टेम्पलेट्स को यूज करने के फायदे क्या हैं और जुमला 6 में चाइल्ड टेम्पलेट्स कैसे क्रिएट करते हैं, और लास्ट टेम्पलेट्स ओवरराइट और कस्टम सीएसएस कैसे ऐड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज संजीव कुमार रघुवंशी और आई एम ए जुमला डेवलपर। चाइल्ड टेम्पलेट, आप समझते हैं चाइल्ड टेम्पलेट होते क्या हैं। चाइल्ड टेम्पलेट एक ऐसा टेम्पलेट होता है जो अपने पेरेंट टेम्पलेट को इनहेरिट करता है या कहें एग्जिस्टिंग टेम्पलेट को इनहेरिट करके बनाया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप जुमला के डिफ़ॉल्ट कैसियोपिया टेम्पलेट को यूज़ करते हैं तो आप इसका एक चाइल्ड टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद सारे फीचर्स जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट कैसियोपिया के हैं वो सारे इनहेरिट होकर चाइल्ड टेम्पलेट में आ जाते हैं। इसके बाद आप सारे कस्टमाइजेशन आप चाइल्ड टेम्पलेट में करेंगे, पेरेंट टेम्पलेट की किसी फाइल को टच नहीं करेंगे, ताकि जब भी पेरेंट टेम्पलेट यानी कैसियोपिया टेम्पलेट अपडेट होगा तो आपके सारे कस्टमाइजेशन चेंजेस सेफ रहेंगे। वर्डप्रेस डेवलपर के लिए यह कंसेप्ट वेरी फैमिलियर होगा क्योंकि वर्डप्रेस में भी चाइल्ड थीम का कंसेप्ट बहुत पुराना है। वाई यूज अ चाइल्ड टेम्पलेट। अब बात करते हैं बेनिफिट की। बेनिफिट 1, सेफ अपडेट। टेम्पलेट अपडेट होने पर भी आपका कस्टम कोड सेफ रहता है। बेनिफिट 2, इजी मेंटेनेंस। वेबसाइट मेंटेन करना इजी होता है। बेनिफिट 3, क्लीनर डेवलपमेंट। ओरिजिनल फाइल अनटच रहती है। नंबर 4, बेटर कोलैबोरेशन। अगर सेम प्रोजेक्ट पर मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हैं तो कस्टमाइजेशन मैनेज करना इजी हो जाता है। बेनिफिट 5, प्रोफेशनल जुमला डेवलपमेंट। क्लाइंट प्रोजेक्ट्स में चाइल्ड टेम्पलेट यूज करना एक बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं चाइल्ड टेम्पलेट क्रिएट करना। तो ये जुमला 6 की वेबसाइट है जो मैं तो सबसे पहले लॉगिन करता हूं मैं एडमिन में। तो आपको मैं फिर से बता देता हूं कि लॉगिन करने के बाद आपको जाना है सिस्टम पर। यहाँ पर देख सकते हैं साइट टेम्पलेट्स और साइट टेम्पलेट स्टाइल। स्टाइल पर आपको जाने से फाइल्स मिलेंगी और यहाँ पर टेम्पलेट, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। तो क्लिक करते हैं साइट टेम्पलेट्स पर। ये रहे इसके टेम्पलेट, ये कुछ एक्स्ट्रा इंस्टॉल्ड हैं और कुछ इसकी चाइल्ड टेम्पलेट मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। हम फिर से बनाते हैं तो स्टाइल पर जाते हैं। ये देखिए, ये जो मैंने लास्ट टाइम बनाई हुई है ये डिफ़ॉल्ट सेट है। तो पहले डिफ़ॉल्ट है, मैं इसको डिलीट करूंगा और फिर से आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। अभी हम चलते हैं कैसियोपिया डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पर। ठीक है, क्लिक करते हैं इस पर। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आता है तो मैं जाता हूँ टेम्पलेट्स पर। ये कैसियोपिया डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए, आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है, क्रिएट चाइल्ड टेम्पलेट। इस पर आपको क्लिक करना है। अभी उसका नाम पूछेगा तो उसका नाम आप जो उसका नाम है वो यूज़ नहीं करना है, डायरेक्ट चाइल्ड और जो भी आप रखना चाहें, मैंने इसका लिख दिया चाइल्ड। और एडिशनल टेम्पलेट स्टाइल के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको पहले हम दोनों तरीके से यूज़ कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट में क्या होता है अभी देखना है, हमारे टेम्पलेट में जाकर स्टाइल में जाएंगे। ये देखिए कैसियोपिया चाइल्ड टेम्पलेट डिफ़ॉल्ट ये बन गया है। ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे, इस पर ये नाम लिखा आ रहा है। ठीक है, चूंकि ये टेम्पलेट है, अब अगर इसकी फाइल एक्सेस करना है तो टेम्पलेट्स की फाइल, ये इसकी स्टाइल का नाम है, इसकी फाइल एक्सेस करना है तो यहाँ पर राइट साइड पे यहाँ पर ये देखिए इसकी फाइल्स आ गई।
फोल्डर का नाम क्रॉस चेक कर लें, कैसियोपिया अंडरस्कोर चाइल्ड। हमने केवल चाइल्ड नाम दिया था, अंडरस्कोर ये ऑटोमेटिक लग जाता है, पहले आता है पेरेंट नाम, तो कैसियोपिया अंडरस्कोर चाइल्ड, इसके नाम के बाद जो भी लिखते हैं वो लास्ट में आता है। अभी देखिए HTML फोल्डर भी एम्प्टी है, सारे फोल्डर एम्प्टी हैं, खाली हैं, ठीक है। अब हमको बनाना है, तो अब हम अपने चाइल्ड थीम को या चाइल्ड टेम्पलेट को हम डिफॉल्ट सेट करते हैं। इससे क्या होगा कि ये अब हमारे वेबसाइट के फ्रंट एंड पर अप्लाई हो गई है, जो भी लेआउट दिख रहा है हमारे चाइल्ड टेम्पलेट से आ रहा है। तो सबसे पहले हम कुछ कलर वगैरह चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कलर H1 टैग है, मैं H1 टैग पे कलर रेड, ये जस्ट मैं टेस्टिंग के लिए दे रहा हूँ, और अच्छा कलर भी देख सकते हैं। इस तरह से कुछ मैं दे देता हूँ, ये वाला कलर चूज कर लिया, ठीक। फॉन्ट साइज का मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, 30 पिक्सल, ये इतना हो गया, 30 ज़्यादा कम लग रहा है, 37। अब मैं ये वाली CSS अपने इसकी फाइल पे जाएंगे चाइल्ड टेम्पलेट के, और यहाँ पर अब हम सबसे पहले कस्टम CSS ऐड कर रहे हैं, तो क्रिएट न्यू फाइल, यहाँ पर मैं यूज़र और फाइल टाइप CSS और फोल्डर चूज करना जरूर याद रखना आप, और ये अपने मीडिया फोल्डर के अंदर जाने वाले हैं। तो 3 चीज़ें करना है, नाम देना है, टाइप से सिलेक्ट करना है, और फोल्डर जहाँ पर ये CSS फाइल स्टोर होगी। और एक चीज़ और, इसका नाम यूज़र ही रहेगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन बता देता हूँ, ये अपलोड का ऑप्शन है, इसका मतलब ये यहाँ से आप अपनी कस्टम CSS अगर आपके पास है ऑलरेडी फाइल, उसको अपलोड कर सकते हैं। तो मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूँ, अब ये देखिए यहाँ पर user.css क्रिएट हो गई। अब मैं यहाँ पर जो मैंने CSS बनाई है ये डाल देता हूँ, और भी एक दो बॉडी पे कुछ कलर, बॉडी कलर चेंज कर देता हूँ, बॉडी का कलर, ताकि अभी बॉडी का कोई कलर दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं मैं डायरेक्ट बॉडी का ही कलर, बॉडी कलर तो बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ। ये ठीक है, ये कर दिया। ये हम जस्ट टेस्टिंग कर रहे हैं कि हमारी CSS इस पर अप्लाई होगी कि नहीं। तो दो छोटे से चेंजेस किए हैं। अब मैं इसको अभी बता देता हूँ आपको रीलोड करके। अभी देखिए ऐसा दिखाई दे रही है, फॉन्ट साइज इसका देखिए, इसका कुछ अलग ही आ रहा है। अगर यहाँ दिखता है आसानी से तो ठीक है, नीचे दिखेगा ये 2.5 REM, ठीक है, ये उसका इनहेरिट कर रहा है। चलिए छोड़िए, अब हम अपना सेव कर लेते हैं। अब इसको रिलोड करेंगे, अब देखिए आप, ये देखिए इसका इसका भी फॉन्ट साइज और ये हमने जो ऐड किया ये आ गया user.css से, बैकग्राउंड कलर दिख ही रहा है। तो इस तरह से आप, अब आपको जो मर्जी है CSS करिए, आपकी कितना ही टेम्पलेट वेबसाइट अपडेट हो जाए, ओवरराइट हो जाए, लेकिन आपका कस्टम जो CSS का कोड है ये रिमूव नहीं होगा। अब हम करते हैं JS, तो ये रहा JS, क्रिएट न्यू फाइल, नहीं पहले इसको क्लोज करना पड़ेगा, क्रिएट न्यू फाइल, फोल्डर सिलेक्ट करना JS, इसका नाम भी रहेगा यूजर, और टाइप हम इतनी तरह की फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ये .js क्रिएट करिए फाइल, और मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ सैम्पल JS कोड, मेरे पास यहाँ पे मिल जाएगा क्या, मिलेगा क्या भाई, ओके CSS नहीं है। चलिए मैं टेस्टिंग के लिए यहाँ से कुछ बताऊँ, चलिए ठीक है, ChatGPT से पूछते हैं क्रिएट स्मॉल JS कोड फॉर चाइल्ड टेम्पलेट टेस्टिंग जुमला, ठीक है, ये देगा फटाफट अभी आपको, ये दिया इसने कोड, कस्टम कोड, ठीक है। चलो अभी हम लगाते हैं अपने यहाँ पर कोई JS स्क्रिप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एंट्री करेंगे। अब इसमें क्या होगा, ये document.add element listener, डॉक
डॉम कंटेंट लोडेड, जैसे हमारा पेज लोड होगा ये फंक्शन कॉल होगा और कंसोल में क्या लिख कर आएगा, जुमला 6 चाइल्ड टेम्पलेट जेएस लोडेड सक्सेसफुली। तो हम समझ लेंगे हमारा कोड काम कर रहा है। और अलर्ट भी लगा दिए इन्होंने, दो चीज़ें, चाइल्ड टेम्पलेट वर्किंग। चलिए अब सेव कर लेते हैं, दोनों टेस्ट हो जाएंगे। कंसोल में यहाँ देखेगा अगर हमारा कुछ होगा तो, पहले तो अलर्ट चल गया, ग्रेट। और ये देखिए जुमला 6 ये सेम टू सेम जेएस लोडेड सक्सेसफुली, ये हमारा कंसोल में भी हो गया। तो इस तरह से आप जो है क्या कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट की फाइल को क्रिएट कर सकते हैं चाइल्ड टेम्पलेट के अंदर। अब एक और लास्ट कंसेप्ट जो इंपॉर्टेंट है, पहले इसको क्लोज करते हैं। ये एससीएस भी क्रिएट कर सकते हैं, इमेज यानी कि लोगो भी ऐड कर सकते हैं। और एचटीएमएल फोल्डर में यहाँ पर क्रिएट ओवरराइट, ओवरराइट ये है इतने मॉड्यूल्स के लिए, कंपोनेंट्स के लिए, प्लगइन्स का, लेआउट्स का। अभी हम इसका जो डिफ़ॉल्ट होता है, जो हमने वीडियो में भी बताने वाले हैं, कि अगर अपने को क्लाइंट ने बोला है हमारे ब्लॉग पेज का जो लेआउट चेंज करिए, जैसे कि आर्टिकल, मान लो कि आर्टिकल यहाँ कहाँ है, इसके लिए लॉगिन करना पड़ेगा। ये आर्टिकल नहीं है, ये डायरेक्ट कहीं दूसरी साइट पे, यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ मैं, स्टूडेंट 1, और इसका पासवर्ड पता नहीं क्या है। अब ये पॉपअप को हम थोड़ा वो कर देते हैं, पहले हटा देते हैं, में बनाते हैं हम पहले। ये पॉपअप क्या हर बार पॉपअप होगा तो सही नहीं लगता। हमारा काम हो गया, टेस्ट कर लिया, तो हम इसको कमेंट कर देते हैं अभी, केवल पॉपअप को। ठीक, ये कमेंट हो गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, एक मेनू क्रिएट करते हैं। चलिए हो गया, लॉगिन हो गया, वाह। स्टूडेंट एरिया, ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है, ठीक है। इसका हमको लेआउट चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब लेआउट ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ से तो आ रहा है हमारा आर्टिकल का इनर कंटेंट जो हमने डाला है, ये वाला पोर्शन है, ये जो कोडिंग से आ रहा है, तो हम इनको जो है हाइड करते हैं कोड से। या इसका H1 को मैं H2 करके दिखाता हूँ। H1 पेजिनेशन पेज हेडर, हाँ ये है, यहाँ से आ रहा है। ये कैसे कंफर्म करना है, यहाँ देखिए, अभी मैं यहाँ पे HHH लगा दिया। ये टेस्टिंग के लिए इस तरह से करते नहीं, ये देखिए HH है। अब ये इसका H1 हमको H2 में कन्वर्ट करना है। एक्चुअली ये बैकएंड से भी मैनेज होगा, बैकएंड से मैनेज होता है, ये टैग लगे हुए हैं। मैं इसको बंद करके अपना लगा देता हूँ H2। हम जब रियल चेंजेस पर काम करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या डिज़ाइन चेंज करते हैं। फिलहाल में मैंने टेस्टिंग के लिए बस H2 बंद कर दिया। कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा भाई इसका, चलो देखते हैं, सेव करते हैं। अब देखिए, अब ये H1 आ रहा है, और ये अभी रिलोड करते हैं, ये H2 हो गया, साइज छोटा लग रहा है। ये देखिए ये H2 हो गया, हमने वो H2 लगा दिया, और H, ठीक है, और ये कमेंट भी है। तो इस तरीके से जो है काम किया जाता है। हटा दीजिए इस, और सेव कर देते हैं, वापस रिवर्ट कर दिया। ये आ गया अपना H1 वापस से, ये आ गया H1। तो अब आपको जो भी डिजाइनिंग का रिलेटेड कंटेनर में जो जो HTML पार्ट है, जैसे ये डिव है, इसकी क्लास है, क्लास में चेंज करना है, जैसे क्लास आर्टिकल में बन लगा देता हूँ, या कुछ और, चलो मैं अपनी टेस्ट ये वाली क्लास ऐड कर दी है। ये डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी काम होते हैं हम यहाँ पे आसानी से कर लेते हैं। अब ये क्लास कहाँ मिलेगी, ये सबसे टॉप वाली क्लास थी कंटेनर में, ये देखिए ये दिख रहा है टेस्ट, तो ये टेस्ट हो गया। रियल प्रोजेक्ट एग्जाम्पल्स, मान लीजिए अगर आपको एक क्लाइंट ने बोला है कि ब्लॉग आर्टिकल लेआउट को कस्टमाइज करना है। अब अगर आप कोर टेम्पलेट फाइल में चेंज करते हैं तो आपके नेक्स्ट अपडेट में आपके कस्टम कोड कस्टमाइजेशन रिमूव हो जाएगा।
लेकिन अगर आप चाइल्ड टेम्पलेट यूज़ करेंगे और ओवरराइट यूज़ करेंगे, अपडेट सेफ रहेंगे, वेबसाइट स्टेबल रहेगी और मेंटेनेंस ईजी हो जाएगा। इसीलिए प्रोफेशनल जुमला डेवलपमेंट में चाइल्ड टेम्पलेट यूज़ करते हैं। आज हमने सीखा जुमला 6 में चाइल्ड टेम्पलेट क्या होते हैं, चाइल्ड टेम्पलेट के बेनिफिट क्या हैं, चाइल्ड टेम्पलेट क्रिएट कैसे करते हैं, कस्टम CSS ऐड कैसे करते हैं और टेम्पलेट ओवरराइट को यूज़ करना। अगर आप जुमला 6 की या जुमला की वेबसाइट डेवलप करते हैं तो चाइल्ड टेम्पलेट यूज़ करना एक बेस्ट प्रैक्टिस है, इसलिए ज़रूर यूज़ करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं हूं संजीव कुमार रघुवंशी, मिलते हैं नेक्स्ट जुमला के ट्यूटोरियल में। थैंक यू।